हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मई मंथ के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। नासा के अनुसार लिरिड उल्का वर्षा को सबसे पहले किस देश ने रिकॉर्ड किया था? चीन ने। जफर महल को किस सूफी संत की याद में बनवाया गया था? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी मद्रास में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों की सुरक्षा के संबंध में मानक और उपाय कौन निर्धारित करता है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। किस कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की गई? शिकागो कन्वेंशन में। हाल ही में किस संस्थान ने रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य और उम्र का आकलन करने के लिए आर्टिसेंस नामक एक उपकरण विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। डीआरडीओ ने किस भारतीय रक्षा बल के साथ मिलकर समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? भारतीय नौसेना के साथ। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016 में। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किन राज्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी? इनमें 5 राज्य शामिल हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ और दर कौन सा नियामक निकाय तय करता है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। किस वर्ष तक सभी प्रमुख बंदरगाहों में ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया बंकर और ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब अनुमोदित किया गया था? 4 जनवरी 2022 को। ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए भारत सरकार का कौन सा मिशन है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, और इसे टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया था। भारत किस वर्ष से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्सिया और एलटीएजी में भाग लेना शुरू कर देगा? 2027 से। किस प्लेटफॉर्म को भारत में दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है? यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। बिहान मेला का संबंध किस राज्य के कौन जनजाति से है? उड़ीसा, और ये आदिवासी लोग कुई और कुबी नामक भाषा बोलते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम अल्फा गैलेक्टोसिडेज ए की अनुपस्थिति या स्पष्ट रूप से कमी से कौन सा रोग होता है? फेब्री डिजीज। पुणे में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के तत्वाधान में कौन सा अग्निशमन अभ्यास आयोजित किया गया? अग्नि दमन 23। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के किस नदी से संबंधित है? गोदावरी नदी। बैसिलस कैलमेट गुएरिन टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? टीबी के लिए। किसे भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी गई है? गंगा डॉल्फिन। किस राज्य में सन हेलो नामक विस्मयकारी घटना हुई? उत्तर प्रदेश में। वायुमंडल में फैले लाखों हेक्सागोनल बर्फ क्रिस्टल को सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन सी घटना होती है? सन हेलो की घटना। कौन सा सर्वेक्षण भारत में निर्माण कंपनियों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है? राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम का 22वां सत्र कहां आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क। सुखना वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चंडीगढ़ में। प्रेट पहल किसने शुरू की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज अंजी खड्ड ब्रिज किस नदी के ऊपर बनाया गया है? अंजी नदी। कालेसा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। किस नेवल शिप को हाल ही में ऑपरेशन कावेरी के भाग के रूप में फंसे हुए भारतीयों को निकालने में मदद करने के लिए पोर्ट सुडान पहुंचा? आईएनएस तरकश। तिरुनेली मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम परिषद की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? गोवा में। उत्तरी सागर किसके द्वारा अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है? डोवर जल डमरू मध्य से। पुलिकट झील किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था? 1984 को।
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में कुल कितने देश शामिल हैं? 4 देश, आइसलैंड, लिंकेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। भारत का पहला सौर शहर कहाँ स्थित है? सांची, मध्य प्रदेश। सांची को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया था? 1989 में। बाल्टिक राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। सांची किस नदी के पश्चिम में स्थित है? बेतवा नदी। बाल्टिक सागर को कितने देश घेरते हैं? 9 देश, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड और स्वीडन। किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। सुप्रीम पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। किस शहर ने जीरो शैडो डे का अनुभव किया? बेंगलुरु ने। वैज्ञानिकों ने किस देश के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर एक विशाल ब्लू होल की खोज की है? मैक्सिको। T-14 अमार्टा युद्धक टैंक का संबंध किस देश से है? रूस से। मैक्सिकन विशालकाय कछुआ जिसे रेड ईयर स्लाइडर के रूप में भी जाना जाता है किस राज्य में पाया गया है? पश्चिम बंगाल में। युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन 2 देश के सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है? भारत और ब्रिटेन। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम को किस वर्ष शुरू किया गया था? 2022 में। त्रिशूर पूरम त्योहार का संबंध किस राज्य से है? केरल से। किस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 55,14,921 ग्रामीण घर रिकॉर्ड का वितरण पूरा किया? स्वामित्व योजना, और इसको 2021 में शुरू किया गया था। किस विषाणु के कारण सिंगल्स रोग और चिकनपॉक्स होता है? वेरिकाला जोस्टर वायरस। इको बायोट्रेप्स नामक एक पायलट परियोजना का संबंध किस नगर निगम से है? बॉम्बे नगर निगम। ऑस्टियोआर्थराइटिस किससे संबंधित रोग है? हड्डियों से। किस राज्य में झींगा खेती में व्हाइट स्पॉट डिजीज पाया गया है? तमिलनाडु में। किसने लेखा परीक्षा कार्यालयों में एक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग एक प्रणाली वर्कफ्लो प्रणाली की पूर्ण सक्रियता की घोषणा की? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने। CERTIN किस मंत्रालय का एक कार्यात्मक संगठन है? सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला नया सदस्य और यूरोप का पहला सदस्य कौन सा देश बनेगा? यूके। किस योजना का उद्देश्य एक स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण या रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण आदि तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करना और उद्योग की रसद लागत को कम करना है? प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल पार्क्स स्कीम, यानी कि पीएम मित्रा स्कीम। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम को पहली बार कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 2015 को। कौन सा स्कार्फ केवल असम में पाया जाता है और इसको जीआई टैग भी प्राप्त है? असमिया गमोचा। वैज्ञानिकों ने किस राज्य के तटीय जंगलों से जमीन पर रहने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है? केरल। उत्कल दिवस का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा। कौन सा नियामक बोर्ड पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों में लगे उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करती है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर में औरंगा नदी से घिरा हुआ है? पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नया अल्ट्रा माइक्रो सुपर कैपेसिटर तैयार किया है जो भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने में सक्षम है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर। किस राज्य के कॉफी बागानों से बैगवर्म कीट की खोज की गई है? केरल। किस वन्यजीव अभयारण्य में दुनिया में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद असम में राइनो की दूसरी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है? पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, असम। किस शहर में कॉन्ड्रोस्ट्रियम परप्यूरियम कवक से संक्रमण का दुनिया का पहला ज्ञात मामला पाया गया है? कोलकाता में। कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से। कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के टी जंक्शन क्षेत्र में स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व नागरहोल टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार्षिक बेस्टिल डे पैरेड में आमंत्रित किया? फ्रांस ने।
किसने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम के लैंडिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा किया? इसरो ने। किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? भारत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। किस राज्य के अक्कुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों से एक तितली की उपप्रजाति की खोज की गई है? केरल से। किसने लुआंचारी पहनकर अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत को फतह किया? अंजलि शर्मा ने। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों का न्याय कौन करता है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 323 क। पोसीडॉन टॉर्पीडो का संबंध किस देश से है? रूस से। युद्धाभ्यास कॉप इंडिया किन देश की वायुसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है? भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना। भारत के ऑडिटिंग पेशे और लेखा मानकों की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र नियामक बोर्ड कौन सा है? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी किस पर्वत में स्थित है? एंडीज पर्वत। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लोकप्रिय विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है? जम्मू और कश्मीर। इजू ओगा सवर्णा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। युद्धाभ्यास स्लीनेक्स किन देशों के नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? भारत और श्रीलंका। कामराजर बंदरगाह की अवस्थिति किस राज्य में है? तमिलनाडु। कौन सा बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। छोका जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है? भूटान से। भारत में स्थित कौन सा पास दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है? नाथुला पास। क्रोहन रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? आंत से। किस देश ने यूक्रेन को कुल $2.6 बिलियन की सैन्य सहायता के अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस वैधानिक निकाय की स्थापना सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और संबंधित मामलों के लिए की गई है? लोकपाल। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में। किसने 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन का परीक्षण किया? स्काईरूट एरोस्पेस ने। किसने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है? सुबनसिरी बांध परियोजना। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल में। किसने बंगाल की खाड़ी में 2 नए आधुनिक स्लोकम ग्लाइडर लॉन्च किए? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने। 2023 का जल सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में। भारत के यूनेस्को प्लेटफॉर्म W12+ ब्लूप्रिंट के तहत सूचीबद्ध शहर में कौन कौन से शहर शामिल हैं? चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किस वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? दिबांग वन्यजीव अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर। हिकिकोमोरी सामाजिक वापसी की एक घटना किस देश में तेजी से फैल रही है? जापान में। मड आइलैंड किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किसने विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट की पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया? डीआरडीओ। एसेदिबो नदी का संबंध किस देश से है? गुयाना से। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेवेली, तमिलनाडु में। भारतीय नौसेना ने हाल ही में कहाँ के अपतटीय विकास क्षेत्र में प्रस्थान अभ्यास किया? मुंबई। कहाँ एक गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में चर्चा में रहा स्यूडोमोनास एरोगेनिसा क्या है? यह एक जीवाणु है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किंगस्टन, जमैका में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। और विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का अध्यक्ष भी होता है। हाल ही में किस देश को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है? भारत को।
संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। G20 विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? कुमारकोम, केरल में। भारत के राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? कलिकेश सिंह ने। कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के मामले में दुनिया में 9वें स्थान पर है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। किसने नई ऑफेक 13 जासूसी उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया? इजराइल ने। टाइम्स पत्रिका के सर्वेक्षण में अपनी वार्षिक टाइम 100 सूची के लिए किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शाहरुख खान ने। किस देश की मुद्रा ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया? चीन का युआन। किस देश ने पानी के अंदर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। पंडित रविशंकर किस क्षेत्र से संबंधित थे? सितार वादक। फीफा 2023 की रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? 101। सैन्य अभ्यास कवच कहां आयोजित किया जाएगा? अंडमान और निकोबार में। राष्ट्रपति द्वारा गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहां किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कौन सा राज्य ई खरीद में पूर्वोत्तर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? त्रिपुरा। फीफा रैंकिंग 2023 में कौन सा देश विश्व का नंबर 1 फुटबॉल टीम बन गया है? अर्जेंटीना। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर स्पोर्ट्स ऑनर कौन बने? मुकेश अंबानी। यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? अलेक्जेंडर सैफरिन को। नाडा द्वारा हाल ही में किस भारोत्तोलक पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? संजीता चानू पर। किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नित्या अब्राहम को। हाल ही में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? गुजरात में। कौन सा देश लिथियम क्षमता विकास पर भारत की सहायता करने को इच्छुक है? चिली। कौन जुलाई 2023 से गहरे समुद्र में खनन शुरू करेगा? संयुक्त राष्ट्र। एप्पल आईफोन भारत में अपना पहला स्टोर कहां खोला है? मुंबई में। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? यूक्रेन। किन भारतीय खिलाड़ियों को एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता मिलेगी? एमएस धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज, सुरेश रैना और झूलन गोस्वामी को। होंडा मोटर के अध्यक्ष, सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुसुमु ओटानी। आईसीसी पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? किम कॉटन। भारत ने अपनी पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां शुरू की? महाराष्ट्र में। लकड़ी की नक्काशी के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग मिला है? लद्दाख। किसने हाल ही में ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाया? पेरिस ने। भारत की न्याय रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? कर्नाटक। मरचा चावल के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? बिहार का पश्चिम चंपारण। कौन सा देश नाटो के 31वें सहयोगी के रूप में शामिल हुआ? फिनलैंड। कौन सा देश ने अपना पहला परिचालन उपग्रह लॉन्च किया? केन्या। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 सदस्यीय दल की घोषणा की है? नासा ने। किस राज्य ने पहली बार महिला सहकारी घोष के लिए सब्सिडी को मंजूरी दी है? राजस्थान ने। कौन सा देश हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है? जॉर्जिया। अपना पहला मियामी ओपन खिताब किसने जीता? डेनियल मेडवेडेव ने। कौन सा देश आधिकारिक संचार में अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाना चाहता है? इटली। आरबीआई ने रेपो रेट को इस बार अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? 6.5%। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। वह किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? झारखंड के। किस भारतीय अमेरिकी ने विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्य संभाला है? रिचर्ड वर्मा ने। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है? 40,700 करोड़ रुपए का। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सुधा शिव कुमार ने। G20 डायलॉग फोरम के तहत
B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कोहिमा में। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? जेसन रॉय को। वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? बनारसी पान। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.3%। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? केनिची उमेदा को। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे किए? महेंद्र सिंह धोनी ने। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। किसने हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? अतुल आनंद ने। योलो ने फूड डिलीवरी के लिए ई स्कूटर उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ करार किया है? जोमेटो के साथ। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके सहयोग के साथ किया? इंडियन एयरफोर्स। किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरज निगम को। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रुप। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? खलील अहमद। कौन T20 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? युजवेंद्र चहल। वेलस्पेन न्यू एनर्जी के सीईओ कौन बनाए गए हैं? कपिल माहेश्वरी। सुजलोन बोर्ड ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? जेपी चलासानी को। मरचा चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? बिहार से। किस संस्था ने सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है? भारत का चुनाव आयोग। कौन से संवैधानिक प्रावधान निवारक हिरासत से संबंधित है? अनुच्छेद 22। योकाटन प्रायद्वीप पूर्व में किस सागर के बीच स्थित है? कैरेबियन सागर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, और यह देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। हाल ही में चर्चा में रहे खेजरी क्या है? पेड़। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2015 में। यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव लॉन्च किस देश ने किया है? अमेरिका ने। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल भारत में पहली बार किस शहर में किया गया? कोलकाता में। महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? बेंगलुरु में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? 5 राज्य। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मार्च महीने के लिए किसने जीता? हेनरिट इशिम्वे, जो कि रवांडा की हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को। मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च महीने के लिए किसने अवार्ड जीता है? शाकिब अल हसन ने। मेलोलोन्था अरुणाचेलेंसिस किस प्रजाति से संबंधित है? भृंग यानी कि बीटल। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के तहत कितने गांव शामिल हैं? 1 लाख। रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल किस देश ने शुरू की है? अल सल्वाडोर ने। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना ने किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किस राज्य सरकार ने पास किया? तमिलनाडु ने। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश ने। सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को प्रदान किया गया है? सी राधाकृष्ण राव को। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किस राज्य ने किया है? राजस्थान ने। टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? 3167। राष्ट्रपति ने भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का मसौदा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है? 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से कौन सा राज्य जुड़ा है? बिहार। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2025 तक के लिए। हाल ही में किन 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने
नेशनल पार्टी का दर्जा खो दिया एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई ने। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? हर्षल पटेल। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? डेविड वार्नर। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? आम आदमी पार्टी को। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को एकीकृत पोर्टल को किसने लॉन्च किया? राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने। हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश में। एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? रत्नाकर पटनायक को। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विसेज को क्या नाम दिया गया है? रैपिडेक्स। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? 77वीं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? निशा दहिया ने। भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। किस देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? भारत को। फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम का आयोजन किस भारतीय राज्य ने लॉन्च किया? तेलंगाना ने। 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की? नई दिल्ली ने। भारत के कंपनी सचिवों का संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। उत्तर पूर्वी भारत के सबसे पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गुवाहाटी में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया? मोजाम्बिक में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? अमन सहरावत ने। आईआरआरआई ने चावल की खेती के लिए अनुसंधान क्षेत्रों पर विचार विमर्श करने के लिए किस विश्वविद्यालय का दौरा किया? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। बेलगावी सीमा विवाद किन दो राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय विवाद है? कर्नाटक और महाराष्ट्र। महाजन आयोग की स्थापना का संबंध किस सीमा विवाद से है? बेलगावी सीमा विवाद से। किसने विनियमित संस्थाओं की ग्रीन डिपॉजिट्स की स्वीकृति के लिए रूपरेखा की घोषणा की? आरबीआई ने। जनसंख्या और विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का 56वां सत्र कहां आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क में। किसका उपयोग मुद्रास्फीति के आधार पर संपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करने के लिए किया जाता है? लागत मुद्रास्फीति सूचकांक। किस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया? राशिद खान ने। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को किसने लॉन्च किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मडन एशिया और ओशियाना इवेंट का टाइटल जीता है? डी गुकेश ने। किस देश के कामचटका प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी फटा है? रूस। नेशनल अवार्ड विजेता किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? उत्तरा बावकर। बहरीन ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए हैं? कतर के साथ। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश को आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया? श्रीलंका। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? कगिसो रबाडा ने। किस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है? अमृत भारत स्टेशन योजना। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में मेढकों की एक नई प्रजाति की खोज की है? मेघालय में। भारत में कंपनी सचिवों के पेशों को विकसित और विनियमित करने के लिए भारत में कौन सा एकमात्र मान्यता प्राप्त पेशेवर निकाय है? भारत के कंपनी सचिवों का संस्थान। वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 6। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। सेवरी किला जो वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव के स्थल के रूप में कार्य करता है, कहाँ स्थित है? मुंबई में। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख है। किस टाइगर रिजर्व को एमईई रेटिंग गुड से वेरी गुड हो गई है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में चौथा सबसे बड़ा दानदाता है? भारत।
किस देश ने यूरेनियम 241 के पहले अज्ञात समस्थानिक की खोज की? जापान ने। किसने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट को जारी किया? केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना 1950 में किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। किसने भारत का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स लॉन्च किया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है? आम आदमी पार्टी ने। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर भारत को एग्रीटेक इनोवेशन में एक वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से एक श्वेत पत्र लॉन्च किया? संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष। हाल ही में किसने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 को प्रकाशित किया? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने। गर्भइनी कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। हाल ही में किसने बायोमास पैलेट निर्माण इकाइयों के लिए वित्तीय अनुदान में संशोधन किया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। भारत का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है? कामाख्या मंदिर। कौन सी स्पेस एजेंसी एक सांप जैसा रोबोट विकसित कर रहा है? नासा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अरुण सिन्हा को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस विधेयक को मंजूरी दी जिसमें इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्म सामग्री के प्रसारण को रोकने का प्रावधान है? सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023। क्वांटम मिशन वाला छठा देश कौन बन गया है? भारत। ओडिशा राज्य में स्थित सतकोशिया वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी नदी के किनारे। किसने हाल ही में देश में इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना मिशन 50 के EV4 ECO की घोषणा की? भारतीय लघु विकास उद्योग विकास बैंक ने। हिक्की पिक्की जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। हाल ही में खबरों में रहा वागड़ी क्या है? हिक्की पिक्की जनजातीय समूह की भाषा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश इस साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा? भारत। हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। किसने हाल ही में ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल लॉन्च किया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। किस राज्य ने हाल ही में 4 और जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया है जिससे राज्य में कुल संख्या इसकी 8 हो गई है? पश्चिम बंगाल ने। किस वर्ष कर्नाटक के बेंगलुरु में नल्लूर एमबी ग्रोव को भारत के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था? 2007 में। अटल इनोवेशन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016 में। स्लॉथ बियर विश्व में सबसे अधिक किस देश में पाए जाते हैं? भारत में। गैलापागोस द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रचुर मात्रा में समुद्री जीवन के साथ पहले अज्ञात प्रवाल भित्तियों की खोज कहाँ की है? गैलापागोस द्वीप में। हाल ही में खबरों में रहा व्हीट ब्लास्ट क्या है? यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में मेगापोर्थे ऑर्जे के कारण होने वाला एक कवक रोग है। एशिया में व्हीट ब्लास्ट का पहला प्रकोप किस देश में देखा गया था? बांग्लादेश में। हाल ही में किस राज्य में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जनजातीय उत्पाद योजना के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास का शुभारंभ किया गया? मणिपुर में। इसरो PSLV का उपयोग करके किस देश के टेलीओएस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? सिंगापुर। गोवा तमनाड ट्रांसमिशन परियोजना किन किन राज्यों को कवर करता है? गोवा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। UH3 जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। इप्सा फोरम के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, और इसका गठन 2003 में हुआ था। हाल ही में खबरों में रहा ब्लास्टोमाइकोसिस क्या है? यह कवक के कारण होने वाला एक संक्रमण है। रूस के प्रशांत बेरे ने हाल ही में किस में नौसैनिक रक्षा अभ्यास किया? जापान के सागर में। किस देश ने हाल ही में 400 अमेरिकी भूमि लॉन्च हार्पून मिसाइल खरीदने का फैसला किया है? ताइवान ने। विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर ओलिक्योटो 3 परमाणु रिएक्टर किस देश में स्थित है? फिनलैंड में। खार्तूम किस देश की राजधानी है? सूडान में।
हाल ही में खबरों में रही कोलाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। बरवनपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। बालमेड़ी, जोंक और महानदी नदी किस वन्यजीव अभयारण्य की जीवन रेखा नदी है? बरनपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य की। क्षमा प्रदान करने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपालों को प्रदान की गई है? अनुच्छेद 161 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने या उसे रोकने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 72। इंका सभ्यता का संबंध किस देश से है? पेरू से। स्पीति घाटी किस हिमालय श्रृंखला में स्थित है? ग्रेटर हिमालय। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 14 अप्रैल 2016 को। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? चेन्नई में। आईपीएल में खेलने वाले पहले जुड़वा भाई कौन बने हैं? डुआन यानसन और मार्को यानसन। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन शुरू किया है? बांग्लादेश में। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेंकटेश अय्यर। हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? जर्मनी। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी में। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? यूएसए। आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? केएल राहुल। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? मुंबई में। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? गिरिराज सिंह ने। प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? हैदराबाद में। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? टोयोटा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बाढ़ पुनर्वास के लिए बांग्लादेश को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दे रहा है? 2030 मिलियन डॉलर। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 6000 करोड़ रुपए। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। भारत की किस लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? शैली सिंह ने। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वर्ल्ड लीवर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। भारत के किस खिलाड़ी को विजडन द्वारा T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 638 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह। दिवंगत निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की पत्नी का मुंबई में निधन हो गया। उनकी पत्नी का क्या नाम था? पामेला चोपड़ा। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? राधा अयंगर प्लम्ब। 4 टीमों के इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भुवनेश्वर में। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय द्वारा। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 325 मिलियन डॉलर। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? डोमिनिक राब। HDFC बैंक ने किसे उप प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? कैजाद भरूचा। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया? ITC लिमिटेड। किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कर्नाटक। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इसे किसने लॉन्च किया था? स्पेस एक्स ने। किसे HDFC बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? भावेश झवेरी को। किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? केरल ने।
T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? केएल राहुल। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में किसने सचिव का पदभार ग्रहण किया? राजेश कुमार सिंह ने। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया? सचिन तेंदुलकर। तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पेसर कौन बन गए हैं? शाहीन आफरीदी। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केरल में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च किस देश ने किया? यूएसए ने। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पंजाब के। पीएम मोदी ने देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को किस राज्य में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? केरल। सनराइजर्स हैदराबाद का कौन सा खिलाड़ी आईपीएल 2023 से बाहर हो गया है? वाशिंगटन सुंदर। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? रेल विकास निगम लिमिटेड। हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? पंकज सिंह को। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? यूके के साथ। यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहां किया गया? बेल्जियम में। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया? पेंसिल्वेनिया। किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट को। पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। 91। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? साइंस से। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? 157। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन कावेरी। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? संजय लीला भंसाली को। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? 4। कौन सा राज्य 3 दिवसीय हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन करेगी? गोवा। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? अर्जुन वाजपेयी। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। 2022 में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्च में भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत का प्रथम गांव किसे घोषित किया गया है? माना, उत्तराखंड को। हाल ही में किसे रेमंड कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की? गोदरेज कंपनी। किसे स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण कश्यप को। एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? शिशिरा कांता दास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की? झारखंड सरकार। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में शामिल किया गया है? रेजर पे को। हाल ही में किस पीएसयू को मिनी रत्न से नवरत्न श्रेणी में पदोन्नत किया गया है? रेल विकास निगम लिमिटेड को। किसे इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? नीली बेंडापुरी को। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है? पंजाब। किस देश के साथ भारत का व्यापार बढ़कर $1 अरब का हो गया है? डोमिनिक गणराज्य। भारत और कौन सा देश मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे? यूनाइटेड किंगडम। खबरों में रहा हेमिस मठ किस नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है? सिंधु नदी। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।